अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप में विंडोज़ 11 के साथ पैरेट ओएस को डुअल बूट करवाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम दो अलग अलग ड्राइव के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को डुअल बूट करवा सकते हैं। दिखाता चलूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मेरी कैडी के अंदर डिस्क लगी हुई है, एचडीडी लगी हुई है, और एक मेरे पास मेरी इंटरनल एसएसडी है जिसमें मेरी विंडोज़ पड़ी हुई है। तो मैंने अब करना ये है कि अपनी एचडीडी पे या हार्ड डिस्क ड्राइव पे जिसमें लिनक्स इंस्टॉल करना है, उसमें 30 GB का पार्टीशन जो है वो मैंने डिलीट कर देना है। 30 GB की स्टोरेज मैं बना दूंगा, तो जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन डिलीट कर दिए हुए हैं और तकरीबन 30 GB स्पेस मेरे पास स्टार्टिंग में आगे जो अनएलोकेटेड है। अपने चेंजेस को अप्लाई करेंगे हम, और हमारे पास तकरीबन 30 GB अनएलोकेटेड स्पेस जो है वो स्टार्टिंग में आ चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे एक यूएसबी ड्राइव को, और जो उसमें हम पैरेट ओएस को बूटेबल बना के रखा हुआ है, जो कि लास्ट वीडियो में वेंटॉय से हमने फॉर्मेट करने का मेथड बताया था, उसी मेथड से उसे भी बूटेबल बनाया हुआ है। और उस यूएसबी को हम यूज़ करेंगे अपने जो पैरेट ओएस की इंस्टॉलेशन है उसको कैरी ऑन करने के लिए। यूएसबी को मैंने प्लग इन कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास वेंटाई के जो पार्टीशन के अंदर है हमारी पैरेट ओएस 5.3 की इमेज पड़ी है, जिसको आप इजीली जाके पैरेट ओएस डाउनलोड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं इस पैरेट ओएस की इंस्टॉलेशन पे। तो मैं सिस्टम अपना रीस्टार्ट करूंगा और सीधा ही बायोस में चला जाऊंगा। बायोस में जाके हमने अपनी इंटरनल जो एसएसडी है उसको डिसेबल कर देना है, ताकि विंडोज़ के ऊपर मेरे पैरेट ओएस से कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे मैं बायोस में चला गया हूँ और बूट मेन्यू मेरे सामने आ रहा है, और अब मैं एप्लीकेशन मेन्यू में जाके अपनी जो ड्राइव नंबर 2 है, जो एसएसडी है, इसको डिसेबल करूँगा। यहाँ पे हम ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं और एसएसडी हमने डिसेबल कर दी है। उसके अलावा मेक श्योर कीजिएगा कि सिक्योर बूट की जो सेटिंग है वो डिसेबल रहे, क्योंकि लिनक्स सिक्योर बूट को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करता। और हम एंटर करेंगे और अब हम यूएसबी से अपनी जो है वो बूट करवा लेंगे। दोबारा से बूट मेन्यू में आए हैं, और जो फ्लैश स्टोरेज ड्राइव मेरी आ रही है डिस्क 3 के तौर पे, उससे हम बूट करवा लेंगे। और ड्राइव 2 वो हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर हमने पैरेट को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमारा वेंटाई लोड हो चुका है, और अब हम क्योंकि सिंगल आईएसओ रखी थी तो पैरेट वाली ही हमारे सामने आ रही है। हम इसी पे एंटर करेंगे और ऐसे ही बूट करवा लेंगे, और ट्राई इंस्टॉल के ऊपर जाएंगे क्योंकि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, या लाइव बूट ट्राई करना है तो भी आप ट्राई इंस्टॉल के ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम देते हैं, और हमारे सामने जल्द ही पैरेट का डेस्कटॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेट का डेस्कटॉप आ चुका है, और सिंपल हमें उसके ऊपर नज़र आ रहा है इंस्टॉल पैरेट ओएस। इस ऐप को हम रन करेंगे तो हमारे पास इसका इंस्टॉलर रन हो जाएगा, और इंस्टॉलर से ही आगे हमारी इंस्टॉलेशन कैरी ऑन होगी। यहाँ पे ये आपको अडेप्टर वार्निंग दे रहा है। आप चाहें तो लैपटॉप के साथ पावर ऑप्शन जो बैकअप है अपना वो लगाएंगे, चार्जर लगाएंगे तो आपका ये एरर नहीं देगा। इसे ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो मैं अपनी जल्दी से लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे हम अपनी कीबोर्ड लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। ये वाला मेन इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास ड्राइव के हमने पार्टीशन बनाने हैं। अब ध्यान रहे, यहाँ पे अगर आप पार्टीशनिंग में कोई गड़बड़ करेंगे तो आपकी पूरी जो डिस्क ड्राइव है वो फॉर्मेट हो सकती है। यहाँ पे हमने एसएसडी डिसेबल कर दी थी, तो मेरे पास जो ड्राइव है उसके अंदर एक ही ऑप्शन आ रहा है, और मैं मैनुअल पार्टीशनिंग में जाऊँगा क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने पैरेट ओएस को।
इरेज डिस्क करूंगा तो ये सारी डिस्क को इरेज करके एक ही पार्टीशन बनाएगा और उस पर पैरेट को इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में जो ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है वो मेरी 30 GB की स्टोरेज है जो पैरेट के लिए बनाई है, और बाकी मेरे दो पार्टीशन नजर आ रहे हैं ब्लू और ग्रीन कलर के। तो मैंने सिंपली करना ये है कि 30 GB वाले पार्टीशन में दो पार्टीशन बनाने हैं। क्योंकि मैं UEFI बूट को यूज़ कर रहा हूँ तो एक मेरा 100 MB का EFI पार्टीशन बनेगा FAT32 से। यहाँ पे आपने फॉर्मेट और माउंट पॉइंट को सेट करना है लाजमी तौर पे। तो यहाँ पे हमने 100 MB का दिया FAT32 और माउंट पॉइंट इसे देंगे BIOS EFI बूट आर्गुमेंट के साथ और ओके कर देंगे। हमारा एक पार्टीशन बन चुका है। अब हम दूसरा पार्टीशन बनाएंगे जिसमें हमारा पैरेट OS इंस्टॉल होगा। ये वाला पार्टीशन हम बनाएंगे BTRFS का और इसको हम माउंट पॉइंट देंगे रूट का जो फॉरवर्ड स्लैश है और ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारी पार्टीशनिंग खत्म हो चुकी है और हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे यूज़र की डिटेल मांग रहे हैं तो मैं जल्दी से यूज़र की डिटेल पुट कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं ये अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं कर रहा, किसी क्लाइंट का लैपटॉप है, तो मैं ये चीज़ें ब्लर कर दूंगा। इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं जल्दी से। और यहाँ पे हमारे पास समरी आ गई है। ये आपका लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने कोई गड़बड़ की है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क ड्राइव की पहले की लोकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है और एक बाद की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पैरेट की इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी। यहाँ पे आप देखें तो रेड वाला EFI पार्टीशन है, येलो वाला मेरा पैरेट का पार्टीशन है और सिर्फ ये दो पार्टीशन चेंज हुए हैं, बाकी ड्राइव में कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पे देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने पार्टीशनिंग ठीक की है या आपकी पार्टीशनिंग में गड़बड़ आ चुकी है। और ये लास्ट पॉइंट है आपके पास अगर आप कोई भी हैसल से बचना चाहते हैं मजीद। और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारी पैरेट OS की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड ड्राइव एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेक्स टाइम लगाएगी। और इसको अब होने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने कट कर दी थी और यहाँ पे हमारा पैरेट OS इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसे क्लोज कर देंगे और अपना जो सिस्टम है इसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट के बाद अब हम दोबारा से BIOS में जाएंगे ताकि एक दफ़ा जो अपनी SSD हमने डिसेबल की थी उसको वापस री एनेबल कर सकें। हम दोबारा से BIOS में आए हैं और BIOS सेटअप में जाके अब हम अपनी SSD को एनेबल करेंगे। और अब हमारे पास दो अलग अलग ड्राइव पे दो अलग अलग मौजूद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं और हम अपनी मर्जी से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट मेन्यू के थ्रू बूट करवा सकते हैं। मतलब अगर हम SSD से बूट करवाएंगे तो हमारी विंडो बूट करेगी और अगर हम अपनी हार्ड ड्राइव को बूट ड्राइव के तौर पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो है वो पैरेट OS की इंस्टॉलेशन जो हमने की है वो बूट करवाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, SSD और जो हमारी HDD है USB में उतार चुका हूँ। और अब अगर मैं SSD से बूट मारता हूँ तो विंडोज़ में जाएगा और हार्ड डिस्क ड्राइव से बूट मारता हूँ तो मेरा लिनक्स में जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो का कोई भी सीखा है समझा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।